हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें देखिए अध्याय 3 है जी, और पाठ का नाम है चुनावी राजनीति। ठीक है, और इसमें सभी बेस्टनेस प्रश्न हैं और ये चैप्टर है आपका अध्याय 3। इसमें जितने भी बेस्टनेस प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको मैंने सभी प्रश्नों को इसमें इस वीडियो में शामिल किया है। तो विषय है आपका राजनीति विज्ञान कक्षा 9th। लेकिन इसमें से बहुत सारी आपकी जो कंपटीशन वाली परीक्षा होती हैं उन प्रश्नों को भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आपको इस वीडियो को पूरी देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद। यानी कि आम चुनाव भारत में कितने वर्ष के अंतराल से होते हैं? 5 वर्ष के अंतराल से होते हैं। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। तो हमारे देश में चुनाव कैसे होते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक बार फिर से दोबारा से प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं हम। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? यानी कि भारत में वोट डालने की आयु क्या है? 18 वर्ष है। ठीक है, और पहले ये आयु 1989 से पूर्व कितनी थी? 21 साल थी। ठीक है, तो 1989 में इसको घटाकर कितने वर्ष कर दिया? 18 वर्ष। अब जो वर्तमान में वयस्क मताधिकार यानी वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1977 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। किस सन में? 1977 में लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वामपंथी दलों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में है? यानी सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कौन से राज्य में है? तो आप देख सकते हैं सबसे लोकसभा सीटें किस राज्य में ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश में। इसमें कितनी लोकसभा की सीटें? 80। ठीक है, यानी कि लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव के लिए हमारे देश में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? यानी पूरी लोकसभा की सीटें भारत में कितनी है? 543। जो वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। मतदाता क्या होता है? जिसको हम वोट डालते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं हम? 25 जनवरी को। इसको कैसे याद रखेंगे आप? क्योंकि हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इससे एक दिन पूर्व को हम राष्ट्रीय मतदाता के रूप में मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में
पहले आम चुनाव कब हुए थे, यानी सबसे पहले भारत में आम चुनाव कब हुए थे, 1951-52 में। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, देखिए इसमें सभी प्रश्न बढ़िया हैं, आपको वीडियो को पूरी देखना है। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कराने संबंधी निर्णय कौन लेता है, यानी चुनाव करवाने का निर्णय कौन लेता है भारत में, निर्वाचन आयोग। इसको हम चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यानी भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकारी अधिकारी चुनाव में किसके आदेशों का पालन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, इसको हम चुनाव आयोग भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम माने कम से कम, यानी लोकसभा का चुनाव किसी व्यक्ति को लड़ना है तो उसकी आयु कितनी होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 60-70 जो भी है आपकी, लेकिन न्यूनतम की कम पूछिए, सबसे कम कितनी होना चाहिए, यानी कि सबसे लोकसभा का सदस्य यानी कि लिए न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, देखिए लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो इसके लिए भी विधानसभा सदस्य बनना है तो भी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु। ठीक है, कम से कम 25 साल का व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, यानी विधानसभा सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो इसकी अलग है। देखिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हमारी आयु क्या है, 30 वर्ष है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा सदस्य बनना है किसी व्यक्ति को तो उसकी न्यूनतम यानी कम से कम आयु कितनी होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु हमारे देश में क्या रखी गई है, 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में इसको पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष है और राज्यपाल की भी 35 वर्ष है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला है, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो इसके लिए देखिए हमें पंच का, किसी व्यक्ति को पंच का या सरपंच का या जनपद सदस्य का या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में और हमारे देश में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय, यानी राष्ट्रीय जो चुनाव आयोग है हमारा उसका कार्यालय क्या कहाँ पर है, यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह, इसमें खालिस्ताना बनना है आपको, निर्वाचन आयोग या आप चुनाव आयोग भी भर सकते हैं, प्रदान करता है। यानी जो हमारे देश में लोकसभा के सदस्य चुनाव लड़ते हैं तो उनको चुनाव चिन्ह किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग या आप चुनाव आयोग भी लिख सकते हैं, प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव प्रचार के लिए इसमें खालिस्ताना बनना है, आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, यानी चुनाव प्रचार के लिए किसका पालन करना पड़ता है, आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, तो इसमें आपको आचार संहिता बनना है। अगला है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा, इसमें आपको क्या बनना है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यानी विश्व में हमारा देश भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, यानी सबसे ज़्यादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में है, तो
उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 80 सीटें हैं। ठीक है, कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 2019 की लोकसभा के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग की, इसमें बनना है आपको 84 यानी 84 सीटें आरक्षित हैं, यानी अनुसूचित जाति के जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 84। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2019 की लोकसभा के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं? 412। ठीक है, और सीटें आरक्षित हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 2019 की लोकसभा के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग की, तो इसमें आपको बनना है 47 सीटें आरक्षित हैं, यानी सामान्य वर्ग के लिए देखिए लोकसभा की सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं? 412, और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 84, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 47। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। ठीक है, इसमें 29 बनना है आपको है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या, यानी कि मध्य प्रदेश में कितने विधायक बनते हैं? 230 विधायक बनते हैं। और कितने लोकसभा सदस्य बनते हैं? इसको हम 29 लोकसभा सदस्य बनते हैं, इनको हम सांसद भी कहते हैं। और विधानसभा सदस्यों को हम क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। ठीक है, तो विधायकों की संख्या मध्य प्रदेश में, विधानसभा की संख्या कितनी है? 230 है, और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहले ही बनना है आपको उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, कितनी है? 80, यानी कि राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, और कितनी है? 80 सीटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, इसमें बनना है आपको 6 वर्ष होता है, यानी कि निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने भी, उनका कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 42 है। ठीक है, इसमें आपको 42 बनना है। आगे क्वेश्चन है मतदाताओं को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, तो इसमें खालिस्तान में बनना है आपको मताधिकार कहलाता है, या मताधिकार किसे कहते हैं? तो मतदाताओं को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग, या आप चुनाव आयोग भी लिख सकते हैं, इसमें प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मतदान करने वालों को क्या कहते हैं? मतदाता, इसमें बनना है आपको मतदाता कहते हैं, यानी मतदान जो करते हैं, जो वोट डालते हैं, उसको क्या कहलाते हैं? वो मतदाता कहलाते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका चुनाव प्रचार के लिए, इसमें आपको बनना है आचार संहिता का पालन करना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत दुनिया का सबसे, इसमें बनना है आपको बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, यानी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए गरीबी हटाओ का नारा, इसमें बनना है आपको खालिस्तान में इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, किस सन में दिया था? 1971 में। ठीक है, अब इसमें आपको सत्य सत्य बताना है। ठीक है, इसमें देखिए सत्य ऑब्लिक असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला 38 नंबर का प्रश्न है चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य।
चुनाव में जीतने वाली पार्टी क्या बनाती है, सरकार बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव की तिथियों का निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी चुनाव की जो तारीखें होती हैं उनका निर्धारण किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है या चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो यह सत्य हो जाएगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखा है जी, प्रधानमंत्री लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है। 1989 से पूर्व ये कितनी थी, 21 साल थी। 1989 में इसको संशोधन कर दिया। अब वर्तमान में जो मतदान यानी वोट डालने की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। और 1989 से पूर्व कितनी थी, 21 साल, ये भी ध्यान रखना है। यानी 1989 में इसमें संशोधन करके मतदान की आयु कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। पहले ये कितनी थी, 1989 से पूर्व 21 वर्ष थी मतदान की, लेकिन जो वर्तमान में आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है। आगे देखिए, चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है, तो सत्य हो जाएगा। चुनाव जीतने वाली पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव में सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा 1977 में लोकसभा चुनाव में दिया गया था, ये असत्य हो जाएगा। यानी गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1977 लिखा है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत में है, ये भी सत्य हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा वोट डालने वाले मतदाता कहाँ पर हैं, भारत देश में है। ठीक है। यानी भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो भी कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का, इसमें देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइप करने में, ग्राम पंचायत के मुखिया को, ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको सुधार करना है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। यहाँ ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। निर्वाचन आयोग है, उनका कार्यकाल कितना होता है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं है, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सत्य हो जाएगा। यानी जो हमारे देश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च सीमा 25 लाख है। यानी कि लोकसभा चुनाव होता है हमारे देश में, तो एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम खर्च कितनी है, 25 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदनी चौक भारत में सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत देश 1935 में स्वतंत्र हुआ, यह सत्य हो जाएगा। यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अब इसके बाद आपके जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। देखिए, लोकसभा के सदस्यों को कहते हैं, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं, तो विधानसभा के जो सदस्य बनते हैं उसको क्या कहते हैं, विधायक।
या कभी कभी एमएलए भी कह देते हैं, ठीक है। और इनके सांसदों को क्या कहते हैं, एमपी, ठीक है। और लोकसभा सदस्य या सांसद, विधानसभा सदस्य या विधायक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चुनाव में बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं। तो जो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते उन राजनीतिक दलों को क्या कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र, उसको क्या कहते हैं, वोटर कार्ड कहते हैं या परिचय पत्र कहते हैं इसको, जिससे हम वोट डालते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वोटर कार्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय प्रणाली चलती है। तो देखिए, एकल प्रधान होगा भारत में और बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है जो वर्तमान में पद पर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। तो मतदाता सूची को क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट कहते हैं और मतदाता सूची कहते हैं, ठीक है। यानी कि वोटर लिस्ट को क्या कहते हैं, मतदाता सूची, और वोटर लिस्ट एक ही बात होती है, जिसमें मतदाताओं के क्या होते हैं, नाम होते हैं, जिनकी आयु 18 प्लस होती है। अब अगला प्रश्न है आपका, चुनाव चिन्ह क्या है। तो दलों को आवंटित प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं, चुनाव चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम चुनाव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव आम चुनाव कहलाता है। यानी 5 आम चुनाव कब होते हैं, यानी प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु, यानी कोई सदस्य की मृत्यु या उसने अपने पद से इस्तीफा देते, त्याग पत्र दे देते हैं, देने से रिक्त पद को भरने के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होते हैं, इन्हें उपचुनाव कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या उसने अपने पद से इस्तीफा दे देता है, उस स्थिति में वो पद कैसा होता है, खाली हो जाता है। तो उस पद के भरने के लिए जो चुनाव किया जाता है वो उसको क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसको क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के सदस्य कौन होते हैं। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि, यानी लोकसभा, इसमें देखिए संसद के सदस्य कौन होते हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो प्रत्याशी जीत के आते हैं, प्रतिनिधि जीत के आते हैं, उसको क्या कहते हैं, संसद के सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्य कितने बनते हैं, 29, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वोट डालने की उम्र क्या है। तो 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। तो किस किस माध्यम से आप चुनाव अभियान में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं और पोस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है, ठीक है। 18 वर्ष है और इससे
1989 से पूर्व ये कितनी थी? 1989 से पूर्व वोट डालने की उम्र भारत में कितनी थी? 21 साल थी। ठीक है, इसमें 1989 में संशोधन कर दिया गया, तो अब भारत में जो वर्तमान में वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन व्यक्तियों को चुनाव में से वंचित रखा जाता है? ठीक है, यानी चुनाव में कौन कौन व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते? तो एक तो मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनको वोट डालने से वंचित रखा जाता है। एक न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित व्यक्तियों को वंचित रखा जाता है, और एक नाबालिग को चुनाव से वंचित रखा जाता है। नाबालिग क्या होते हैं? जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? नाबालिग कहते हैं। अब क्या करना है आपको? जोड़ियाँ बनाना है। देखिए, सही जोड़ियाँ इसमें बनाना है आपको। सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ दिया है आ, दूसरी तरफ बा दिया है, तो इसमें देखिए सही जोड़ी आपको क्या करना है? आमने सामने लिखना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ सही जोड़ी कैसे बनाना है आपको। देखिए, इसमें इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, इसमें भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ, ये 1977 आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ का नारा कौन से विधानसभा चुनाव में दिया था? 1977 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का कार्यकाल। तो चुनाव आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल। तो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चुनाव आयुक्त। हमारे देश के तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की सीट। अनुसूचित जनजातियों को कितनी लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं? 47। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें, यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। यानी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितनी है? 80। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 29 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी? 230 हो जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 230 हो जाएंगी। सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये हो जाएगा 25 जनवरी। तो ये आपको क्या करना है? आमने सामने लिखना है। इसके आंसर पीछे भी दे रखे हैं मैंने। देखो, एक का आंसर जो हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, और ये 4 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, ये 6वें का हो जाएगा, ये 7वें का हो जाएगा, ये 8वें का हो जाएगा, ये 9 का हो जाएगा, और ये 10 का हो जाएगा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे देश में कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। थैंक्स।